हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंटिक क्लासिफिकेशन टॉपिक के बारे में। जैसे हमने इससे पहले सीमेंटिक एनालॉजी टॉपिक के बारे में बात किया था, वो था हमारे पास कि हमें वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग हमें देखना है कि ग्रुप कैसे बन रहा है। लेकिन सीमेंटिक क्लासिफिकेशन में क्या है, हमें यहाँ पर ऑड वन आउट करना है। लाइक कि जो वाला सिमिलर नहीं है, लाइक कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उनमें से जो वाला वर्ड उस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, उसको हमें बाहर निकालना है। लाइक वो वाला ऑप्शन हमें बाहर निकालना है चाहिए, ताकि वो वाला करेक्ट ऑप्शन हम कर पाए। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। इसके बारे में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, आराम से इसके सारे चीज़ें देखेंगे कैसे करना है ये चीज़ें। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमेंटिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये होता है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर हमें वो देखना है वो ऑप्शन जो बाकी ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास यूजुअली 4-5 वर्ड्स दिए गए होंगे, जैसे कि उनमें से एक वर्ड होगा जो कि कॉमन प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर रहा होगा, बाकी सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। तो हमें बस उसी एक ऑप्शन एक वर्ड को ढूँढना है और उस वाले जो ऑप्शंस 4 होंगे उनमें से वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है और वहाँ पर वो वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको जेकेएसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स सब कुछ एक जगह मिल जाते हैं। अभी इंस्टॉल करो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टास्क होता है वो लॉजिकल होता है। यहाँ पर हमारे पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कि बहुत सारे जियोग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तब हम इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से वो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए यहाँ पर, हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ पर हमें सारे जो वर्ड्स हैं उनको देखना है। अगर हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, 5 के 5 वर्ड्स को देखना है। हमें वहाँ पर एक वो ग्रुप बनाना है कि ये सारे, जैसे कि वहाँ पर अगर दिया होगा पोटैटो, वहाँ पर सब्जियाँ दिए होंगे, तो हमें पता है कि ये जो सारे ग्रुप में मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो हैं क्या, सब्जी या फिर फ्रूट्स हैं। तो हमें पता चल गया ये सारे फ्रूट्स हैं, उनमें से हमें देखना है कि कोई एक जो आइटम है वो फ्रूट उसमें नहीं है, तो वो वाला वहाँ पर हमें उसमें निकालना है। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक फाइंड करनी है। लिंक फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि आपने एक लिंक फाइंड आउट किया, अपने दिमाग में एक लिंक बनाया कि ये सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन उसमें से क्या हो सकता है कि आपके जो ये जो आपने सोचा कि ये सारे फ्रूट्स हैं, उसमें से दो ही मैच हो रहे हैं, कि दो ही आइटम्स उसमें मैच हो रहे हैं कि ये फ्रूट्स हैं, बाकी तीन उसमें से मैच नहीं हो रहे हैं। तो आपको ऐसी लिंक ढूंढनी है, ऐसा चीज ढूंढना है कि ये सारे किस चीज को बिलोंग कर रहे हैं, ताकि जो मेजॉरिटी, लाइक कि ओनली वन आइटम रहना चाहिए जो उनके साथ बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी जो हैं वो उस चीज से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास हैं एप्पल, ऑरेंज, लैपटॉप और मैंगो। यहाँ पर हमारे पास 4 ये ऑप्शंस हैं, 4 वर्ड्स हैं। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटी हमारे पास है फ्रूट्स। यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स हैं। एक हमारे पास है जो कि है आइटम, एक लाइक ये लैपटॉप जो है ये एक आइटम है। तो यहाँ पर आपके दो तरीके हैं कि यहाँ पर आप लिंक बनाओ। जैसे कि यहाँ पर एप्पल भी एक ब्रांड है, तो आप इसको और लैपटॉप को यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन में लाओगे, तो ये दो जो आ गया ये वीक वाला लिंक बन गया। यहाँ पर एक ही लिंक हमें बनाना है, जो कि दिमाग में एक ही लिंक बनाना है कि कौन सा वाला इसके लिए लगेगा। जैसे कि हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि एप्पल यहाँ पर ब्रांड है, हमें यहाँ पर सोचना है कि एप्पल भी एक फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, लैपटॉप एक है जो कि फ्रूट में नहीं आता है, तो लैपटॉप को हम आउट करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा ऑड वन आउट होता क्या है। अब हमें देखना है कि कॉमन क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैटेगरी देखनी है कि जो आइटम्स हैं या ग्रुप में वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि फ्रूट्स को बिलोंग कर रहे हैं, मेटल्स को, मैमल्स को, कैपिटल्स को, कॉन्टिनेंट्स को, ये सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा यहाँ पर है साइनोनियम या एंटोनियम। सारे आइटम्स या तो साइनोनियम्स को ये फॉलो अप कर रहे होंगे या एंटोनियम्स को।
या साइनोनियम, एंटोनियम मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कि साइनोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका लाइक कि शेप शेप क्या हम ये कह सकते हैं, जिनका वर्ड अलग होता है लेकिन मीनिंग उनका सेम होता है। एंटोनियम क्या होता है कि उनका वर्ड सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें देखना है फंक्शन या पर्पस। जैसे कि सारे जो हमारे पास वर्ड्स हो वो किसी फंक्शन के लिए ये यूज़ हो रहे हो, जैसे कि कटिंग टूल्स हो, यहाँ पर डिफेंसिव आइटम्स हो या फिर मेजरिंग डिवाइसेस हो, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, फंक्शन पर्पस। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कैटेगरी पर, कि हमें कैटेगरी में डालना है किसी चीज को। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वन आउट। यहाँ पर कैटेगरी क्या है, लाइक यहाँ पर एप्पल, मैंगो, पोटैटो, गावा, यहाँ पर सब आपको लगेंगे ये फ्रूट्स है। लेकिन अगर आपके पास जनरल नॉलेज है तो ये सारे जो हैं, एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, गावा भी फ्रूट है, लेकिन जो पोटैटो है ये सब्जी है। लाइक ये आप समझो ये रूट में निकलता है, ये जमीन के अंदर होता है, तो इसको हम फ्रूट नहीं कहते हैं। तो ये वाला जो है ये इस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाला जो है ये इसमें आउट करना है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे साइनोनियम और एंटोनियम के ऊपर। यहाँ पर आपकी इंग्लिश की जो प्रेजेंस है, आपका इंग्लिश ग्रामर सही होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, टिनी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमें पता है कि ये वाला जी है भी जो है ये बड़ा ये कर रहा है डिक्लेयर, लार्ज भी है ये भी बड़ा है, इनॉर्मस जो है इसको भी हम बड़ा ही कहते हैं, लेकिन जो टिनी है ये छोटा है। तो यहाँ पर हमारी तीन ऑप्शन जो है ये एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, और टिनी जो है ये दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला जो एक है इसको हम बाहर निकालेंगे, ये वाला ग्रुप हमारा पास सही रहेगा। ऐसे ही हम तीसरा ये देखेंगे फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर क्या है कि हमें यहाँ पर काम देखना है कि कौन सा वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वॉर्ड जो है ये अटैकिंग के लिए यूज होता है, नाइफ जो है ये भी अटैकिंग के लिए यूज होता है, एक्स जो है जिसको हम कश्मीरी में तबर कहते हैं, ये भी हम यूज करते हैं किस लिए, अटैकिंग के लिए। लेकिन जो शील्ड होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए। हम डिफेंस में शील्ड को यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा अटैकिंग के लिए रहेगा, ये वाला जो है ये डिफेंस के लिए रहेगा। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये अकेला है, इसको बाहर निकालेंगे, जो ग्रुप में है वो हम वहां पर सही रखेंगे। आई होप अब ये फुल्ली आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर, यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब जाके इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वन आउट, कॉपर, जिंक, ब्रास, अल्मुनियम। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो कॉपर है ये भी एक आइटम, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है कि ये एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि कॉपर, जिंक, अल्मुनियम ये एलिमेंट्स में आता है, लेकिन जो ब्रास है ये एलॉय एक है जो कि मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक है। तो आप समझो यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को आंसर और सही से कर पाओगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें पार्ट्स ऑफ होल में देखना है। जैसे कि यहाँ पर कि किसी चीज का कोई पार्ट हो, जैसे कि यहाँ पर फाइंड द वन आउट, बीक। बीक क्या होता है, वो चोंच होती है। विंग, विंग होता है जो पखे होते हैं। आप समझो कि हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक पंखे, ये आप समझो कि एक परिंदा है, उसके बारे में यहाँ पर हमें चीजें मिल रही हैं। बीक है, विंग है, फेदर है, फेदर भी होते हैं वो जो उनके ऊपर होते हैं, फेदर्स। तो आप समझो यहाँ पर रदर जो है ये इसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि रदर एक ऐसा एलिमेंट है जो हम शिप्स या एयरप्लेन्स में यूज कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इन तीनों से अलग है, तो इस वाले को हम बाहर निकालेंगे, बाकी जो है ये सही है। तो ये वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। आई होप कि अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका परफेक्टली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सीमेंटिक क्लासिफिकेशन टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको जनरल नॉलेज में अच्छी अब खासी अपनी जो प्रेपरेशन है वो करनी है। दूसरा यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आप वीक लिंक फाइंड आउट करोगे तो आपका वो क्वेश्चन का वो नजरिया ही बदल जाएगा, आप गलत ऑप्शन को चूज कर पाओगे करोगे। तो तीसरा यहाँ पर है कि आपको डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। जब आपके पास जनरल नॉलेज होगी तो आप इजीली डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। और आपको एंगल सारे देखने हैं कि किस एंगल से मैच कर रहे हैं, लाइक कि अगर फ्रूट्स में आ रहा है, सब्जी में आ रहा है, मेटल्स में आ रहा है, एलिमेंट्स में आ रहा है, किस में ये आ रहा है।
आई होप अब ये टॉपिक आपका फुल्ली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन के ऊपर रखूँ। और अगर आपने क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ये वीडियो और बाकी इसके जो क्वेश्चन्स हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएँगे, फ्री में भी आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो चीज़ें। तो अभी जाके इंस्टॉल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।